राजस्थान में भाजपा की सरकार बने 2 साल हो गए हैं। 2 साल में एक सबसे बड़ा सवाल जो उठता है वो उठता है कांग्रेस के ऊपर। राजनीतिक पंडितों का कांग्रेस के ऊपर एक सवाल उठना वाजिब भी माना जाता है। राजनीतिक पंडितों का यह कहना है कि कांग्रेस 2 साल में कभी सड़क पे ही नहीं आई, जबकि कांग्रेस है वो मुख्य भूमिका निभाती है विपक्ष के तौर पे। 1/3 से भी ज्यादा विधायक होने के बावजूद और एक नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं वो होने के बावजूद भी कांग्रेस सड़क पे नजर नहीं आती है। थर्ड फ्रंट के तौर पे निर्दलीय उम्मीदवार और किसी भी पार्टी के जैसे आरएलपी, बाप पार्टी, ऐसे आजाद पार्टी, ये सारे जितने भी नेता हैं वो राजस्थान पे सड़कों पे नजर जरूर आते हैं, लेकिन कांग्रेस ऐसा कभी नहीं कर पा रही है। पिछले 2 सालों की अगर हम बात करें तो अब हम बात करते हैं कि कांग्रेस जो है वो सड़कों पर क्यों नहीं आ पा रही है। मैं अगर बात मानूं तो सबसे जो पहला आंकड़ा है वो हम देख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरी, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। कांग्रेस का पहला आंकड़ा अगर हम देखें तो वो आंकड़ा ये है कि नरेश मीणा और हनुमान बेनीवाल का क्या आरोप सही है। नरेश मीणा और हनुमान बेनीवाल, मैं आपको बता दूं कि नरेश मीणा कई बार बयान दे चुके हैं, हनुमान बेनीवाल भी कई बार बयान दे चुके हैं कि भैया कांग्रेस तो थर्ड फ्रंट के रूप में है, विपक्ष की भूमिका तो हम निभा रहे हैं, विपक्ष के तौर पे तो हम खड़े हैं। अब आप मामले ले लीजिए, एसआई भर्ती का मामला हो, कांग्रेस ने उसके ऊपर कोई बयान, कोई टिक्का टिप्पणी नहीं की। आरएएस का मामला हो, उस पर भी कांग्रेस का कोई बयान नहीं आया। झालावाड़ की जो घटना हुई थी, विधानसभा में एक बार जरूर मामला उठाया था, लेकिन उससे पहले और उसके बाद कांग्रेस ने एक भी बार ये मुद्दा नहीं उठाया। नरेश मीणा लगातार 15 दिन तक आमरण अनशन पे रहे। कांग्रेस के कुछ नेता उनसे मिलने जरूर गए, लेकिन वो भी है वो मुद्दा उठाया नहीं। मतलब मुद्दा उठाना, मिलना एक अलग बात में आ जाती है। ये एक आरोप है वो कांग्रेस के ऊपर सही साबित होता हुआ नजर आता है। हम कुछ राजनीतिक पंडितों की बात माने तो कांग्रेस और बीजेपी की मिली भगत भी इसकी मानी जा सकती है। ये बात हनुमान बेनीवाल कई बार कह चुके हैं कि भैया कांग्रेस और बीजेपी की तो मिली भगत है, राजस्थान में दोनों तो मिलजुल कर काम करते हैं, ऐसा हनुमान बेनीवाल ने कई बार कह चुके हैं। दूसरा अगर मैं पॉइंट बात करूं तो दूसरा पॉइंट है क्रेडिट की लड़ाई। क्रेडिट की लड़ाई इसलिए यह मानी जा सकती है कि भैया एक दूसरे के अंदर ये चल रहा हो कि क्रेडिट ना ले ले। भैया एक नेता सोच रहा हो कि दूसरा नेता क्रेडिट ना ले ले, दूसरा सोच रहा हो कि पहला वाला क्रेडिट ना ले ले, और जो तीसरा नेता है वो सोच रहा है ये दोनों क्रेडिट ना ले ले। ये क्रेडिट की जो लड़ाई है वो भी कांग्रेस में कहीं ना कहीं उलझ रही है। क्या इसकी एक बड़ी वजह है कि कांग्रेस है वो विपक्ष में होते हुए भी सड़क पे नहीं आ रही है। अब इसकी एक बड़ी वजह मैं आपको बता देता हूं कि जो घटनाएं हुई है उसमें क्रेडिट की लड़ाई किस प्रकार है वो भी मैं आपको थोड़ा सा विश्लेषण में बता देता हूं। क्रेडिट की लड़ाई इसलिए इस प्रकार है कि अगर कोई एक नेता अकेला जाएगा तब तो उसको सिंगल क्रेडिट मिलेगा, लेकिन कांग्रेस इतना बड़ा संगठन है, अकेला तो कैसे जाएगा, उसके साथ कई नेता तो जाएंगे ही जाएंगे। हम उदाहरण के तौर पे समझ लेते हैं कि कहीं पे एक धरना प्रदर्शन चल रहा हो और वहां पे सचिन पायलट है वो पहुंच जाते हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए, और वहां पे सचिन पायलट के साथ साथ कुछ और नेता भी पहुंच जाते होंगे। अब इसमें एक बड़ा ये आ जाता है कि भैया टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा और अशोक गहलोत भी वहां पहुंचने वाले हैं, और ऊपर से ऑर्डर आ गया कि भैया आप एक जगह बैठे हो इसलिए आप सारे जाओ। भैया ये तो क्रेडिट की लड़ाई होगी ना, इसमें तो किसी को क्रेडिट मिलेगा ही नहीं, सामूहिक कांग्रेस को क्रेडिट मिल जाएगा, और एक नेता ये नहीं चाहेगा कि मेरे अलावा किसी और को भी क्रेडिट मिले। अब हाल ही का उदाहरण देख लिए, कुचामन में कांग्रेस के 3 बड़े नेता है वो बैठे थे, जिसमें रामनिवास गावड़िया, मुकेश बाखर भी शामिल थे, लेकिन जब हनुमान बेनीवाल गए क्रेडिट उनको मिल गया कि भैया हनुमान जहां जाते हैं वहां धरना प्रदर्शन होता है, जहां पे वहां न्याय मिल जाता है। अब वो क्रेडिट कहाँ गए? क्या यही एक बड़ी वजह है कि इसकी वजह से कांग्रेस है वो सड़क पे नहीं आ रही है? अब क्रेडिट की लड़ाई तो हो सकती है ना, एक इकलौता जाएगा तो क्रेडिट की लड़ाई नहीं होगी, लेकिन पूरी पार्टी जाएगी तो क्रेडिट की लड़ाई हो सकती है। ये दूसरी बड़ी वजह मानी जा रही है कि कांग्रेस है वो नहीं आ रही है सड़क पर। और तीसरी जो बड़ी वजह सामने आ रही है राजनीतिक पंडितों के द्वारा कि भैया राजनीतिक पंडितों का कहना यह है कि कांग्रेस इसलिए सड़क पे नहीं आ रही है कि उनको पता है कि भजनलाल सरकार है वो थोड़ा सा इजी टास्क है, अगर सीएम चेंज हो गया तो वो टास्क जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और इस मुश्किल टास्क के चलते हुए जो है वो हमें आगे 2028 के लिए जो हम टारगेट बना रहे हैं, 2028 हम सत्ता में आ सकते हैं,
वो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। भजन लाल इजी सीएम है, ज़्यादा कुछ पहली बार के विधायक हैं और ज़्यादा जानते भी नहीं है, इसलिए हो सकता है कि भैया ऐसा कांग्रेस का मानना हो कि भैया ऐसा नहीं करते हैं, अपन सीधा सिंपल सा एक फंडा रखते हैं कि ज़्यादा हम धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, ताकि जो सरकार अभी बैठी है सत्ता में उसको ज़्यादा परेशानी ना हो और उसके 5 साल पूरे हो जाए और फिर जनता को ऐसा लगे कि जो 5 साल सरकार ने काम किया वो अच्छा नहीं था और फिर हमारी सरकार वापस आ जाए। अब ये एक बड़ी वजह मान रहे हैं कुछ लोग। अब कुछ लोगों का मानना ये भी है कि इसकी वजह से भजनलाल की सरकार है वो टिके रहे, ये भी कांग्रेस वाले चाहते हैं, सीएम बदले ही नहीं, लंबा चले, 5 साल तक निकाल दे और 5 साल बाद हम वापस सत्ता में आ जाएंगे। ये 3 बड़े पॉइंट है और इसके अलावा टारगेट भी लेके चल रही है कांग्रेस, 2028 का टारगेट। और आपको क्या लगता है 2028 में क्या सिनेरियो रह सकता है राजस्थान विधानसभा के चुनाव का? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि ये तीनों तथ्य सही है तो आप कमेंट्स में जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।